कि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे फी लीटर इजाफा, जबकि पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर, पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इत्तिलाक 21 जुलाई तक के लिए किया गया है। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों का इत्तिलाक हो चुका। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे फी लीटर इजाफा, जबकि पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इत्तिलाक 21 जुलाई तक के लिए किया गया है। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। महंगी दरामदी पेट्रोलियम मसनूआत अवाम और हुकूमत पर माली बोझ बनने लगी। दरामदी तेल का बिल रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने का खदशा पैदा हो गया। हुकूमत की एक बार फिर तेल बचत पॉलिसी पर सोच विचार शुरू कर दिया गया। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। महंगी दरामदी पेट्रोलियम मसनूआत अवाम और हुकूमत पर माली बोझ बनने लगी हैं। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल महंगे तेल की दरामद कम करने के लिए तजावीज़ तैयार की जा रही हैं। आलमी मार्केट की मुतवक्के महंगाई पर हुकूमत अहम इकदाम करना चाहती है। जंग के बायस महंगा दरामदी तेल ज़र मुबादला ज़खायर पर बोझ बनने लगा है। गुज़श्ता माली साल में तेल दरामदात पर 16.86 अरब डॉलर खर्च हुए और जंग ज्यादा अरसा जारी रही तो रवा बरस ये बोझ मजीद बढ़ जाएगा। इस मुश्किल को कम करने के लिए तेल बचत की अहम तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से दोबारा अहम इंतजामी पाबंदियाँ लगाने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत हफ्तावार 3 छुट्टियों और वर्क फ्राम होम भी दोबारा लागू करने की तजवीज़ है। सरकारी गाड़ियों की तादाद महदूद करने और सरकारी महकमों के पेट्रोल डीजल में भी कमी की तजवीज़ है, जबकि निजी शोबे पर भी पाबंदियाँ लगेगी, जिसमें मार्केटों के औकातकार भी महदूद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इस सिलसिले में चंद रोज में हतमी फैसले मुतवक्के हैं। कबीना से मंजूरी लेकर नफाज किया जाएगा। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों में भी इजाफा। पंजाब भर में ट्रांसपोर्ट किराए 10% बढ़ा दिए गए। मुसाफिरों पर महंगाई का एक और बोझ। बसों, वैगनों और रिक्शों के किराए बढ़ गए। शहरियों के लिए शहर के अंदर सफ़र करना भी दुश्वार हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक पंजाब भर में ट्रांसपोर्ट किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया। मुसाफिरों पर महंगाई का एक और बोझ। बसों, वैगनों और रिक्शों के किराए बढ़ गए। महंगाई के बायस आम शहरी का बजट मुतासिर, तलबा और मजदूर तबका सबसे ज्यादा परेशान। पेट्रोल महंगा होने के बायस शहरियों के लिए शहर के अंदर सफर करना भी दुश्वार हो गया। शहरियों का कहना है कि जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पहले मैं ठोकर से किराया देता होता था 500 रुपया, अब पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से 700 रुपया किराया देना पड़ रहा है। तो सीएम साहब मेहरबानी करके गरीबों का कुछ ख्याल करें और किराए में कमी करें ताकि गरीब आवाम को रिलीफ दिया जा सके। डीजल इन्ना को महंगा अगे 12 नाल चले जाइदा सी, हुण कल्ले जाइदा ते हुण असीं मजबूर हां। गवर्नमेंट तेल वधाई जांदी, गड्डियां वाले मजबूर ने, वो कहंदे साडे अड्डे नहीं पूरे हुंदे। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि किरायों में इजाफा करना मजबूरी है। शहरियों ने ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ें और आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करते चलें कि दूध के अंदर मिलावट करने वाले और जालसाजी के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 48 सैंपल्स पास, जबकि 3 नमूने फेल करार पाए। फूड सेफ्टी टीमों ने 51 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की। 3150 लीटर नाकिस दूध तलब कर दिया। दूध सप्लायर्स को जुर्माना आयद किए गए, जबकि एक मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कच्चा जेल रोड पर एक मिल्क शॉप से जाली दूध भी बरामद हुआ, जिसे तलब कर दिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद का कहना है कि दूध में पानी, वेजिटेबल घी, केमिकल्स और दीगर ममनू अज्जा की मिलावट पाई गई। तलब किया गया दूध लाहौर और मुजाफाती इलाकों में फरोख्त किया जाना था। खुराक में जालसाजी करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। शहर में मानसून के दूसरे स्पेल की पहली मूसलाधार बारिश। कई रोज से जारी हीट वेव और हब्स का खात्मा। शहरियों ने मौसम खुशगवार होने पर सुख का सांस लिया।
बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर, कई इलाकों में घंटों बिजली बंद रही। कई रोज से जारी हीट वेव और हब्स के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सोमवार को बादल बरस पड़े। गुलशन रावी के इलाके में सबसे ज्यादा 98 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उसके अलावा समनाबाद में 82.4, सगिया में 57.2, फरुखाबाद में 49.2 मिलीमीटर बारिश हुई। इकबाल टाउन में 43.2, लक्ष्मी चौक में 28.4, पानी वाला तालाब में 22 बारिश रिकॉर्ड। बारिश के बाद जौहर टाउन, सिविल सेक्रेटेरिएट, डेविस रोड और शिमला पहाड़ी समेत कई इलाकों के नशेबी हिस्सों में पानी खड़ा हो गया। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश से लेस्को का तरसीली निजाम मुतासिर हुआ और स्ट्रिप कर गए। फीडर स्ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में घंटों बिजली बंद रही। शालामार, बागबानपुरा, समनाबाद, वाल्टन रोड, बदामी बाग के मुख्तलिफ इलाकों से घंटों बिजली गायब रही। बिजली की बंदिश के बायस घरों में गर्मी और हब से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज वक्फे से बारिश का इम्कान है, जबकि बारिशों का मौजूदा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहेगा। शहर में होने वाली बारिश कई खानदानों के लिए सानहा बन गई। मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने, दीवार गिरने और ट्रैफिक हादसात के वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक और 9 अफराद जख्मी हो गए। रिपोर्ट देखिए। बारिश कई शहरियों के लिए आफत बन गई। शादबाग के इलाके खोखा रोड पर बारिश के दौरान बिजली के तारों से करंट लगने के बायस 22 साल उमर जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जाँ बहक नौजवान ने मौका पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी। उधर नैन सुख में बारिश के बायस बोसीदा दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में खातून समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम अफराद को मलबे से जिंदा निकाला और मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी खातून के सर पर गहरी चोट आई है। दूसरी जानिब रिंग रोड अथॉरिटी के करीब तेज रफ्तार मजदा ट्रक फुटपाथ से टकरा कर उलट गया। नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया। जाँ बहक अफराद की लाशें मुर्दा खाने भिजवा दी गई हैं। जाँ बहक अफराद में 40 साल रफीक और 30 साल इजाज शामिल हैं। जख्मियों की शिनाख्त 18 साल वसीम और 19 साल सालिक हमजा के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक हादसे की कानूनी कार्रवाई जारी है। बारिश के दौरान पेश आने वाले इन मुख्तलिफ वाकयात ने एक बार फिर शहरी इलाकों में हिफाजती इंतजाम, बोसीदा इमारतों से मुतालिक खदशात को नुमाया कर दिया है। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात सुहेब अहमद बर्थ का कहना है, मानसून के दौरान एमरजेंसी रिस्पांस टीमें 24 घंटे हाई अलर्ट रहेंगी। मशीनरी, गाड़ियाँ और एमरजेंसी आलात हर वक्त फाल रखे जाएँ। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात के ज़ेर सदारत मानसून और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए जायज़ा इजलास में सेक्रेटरी CNW राजा जहांगीर अनवर, चीफ इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की ऑनलाइन शिरकत। मलिक सुहेब अहमद बर्थ ने तमाम मुमकिना फ्लड ज़दा सड़कों, पुलों का फौरी मुआयना करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान एमरजेंसी रिस्पांस टीमें 24 घंटे हाई अलर्ट रहेंगी। हसास शाहराहों की मुसलसल मॉनिटरिंग और मुतबादिल ट्रैफिक प्लान पहले से तैयार रखा जाए। अवाम की हिफाजत के लिए हसास मकामात पर वार्निंग और एहतियाती साइन बोर्ड्स नस्ब किए जाएँ। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि धर्मपुरा से गुलशन रावी तक जदीद सीवरेज लाइनें बिछाई जाएंगी। मंसूबा शहरी सहूलियात में अहम संग मील साबित होगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत अहम इजलास वज़ीर आला के जदीद सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। टनल बोरिंग ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी से सीवरेज लाइनों की तामीर का जल्द आगाज होगा। इजलास में MD वासा लाहौर गुफरान अहमद ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी, जबकि DG वासा पंजाब तैयब फरीद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। मंसूबे के तहत धर्मपुरा से गुलशन रावी तक 32 किलोमीटर से जायद जदीद सीवरेज लाइनें टनल बोरिंग ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी के जरिए बिछाई जाएंगी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने हिदायत की कि मंसूबे के आगाज से कबल तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल किए जाएँ और मयारी तामीरात के लिए खुसूसी इंतजामात यकीनी बनाए जाएँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक ये मंसूबा शहरी सहूलियात में अहम संग मील साबित होगा।